तो एपिसोड 538 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ोरो ने जोन्स को अपने तलवार से घायल कर दिया होता है और जोन्स के साथी सोचते हैं कि उसने हमें पानी के अंदर कैसे काट दिया, आखिर ये आदमी है कौन। और हम ज़ोरो को देखते हैं जो सांस लेने के लिए ऊपर जाता है और उसे जाता हुआ देख फिशमैन देख लेते हैं और वो एनर्जी स्टेरॉयड लेने लगते हैं और वो उस स्टेरॉयड की मदद से ताकतवर हो जाते हैं और वो नेपच्यून आर्मी पर भी हमला कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो ज़ोरो को पकड़ लेते हैं और वो उसे ऊपर नहीं जाने देते और ज़ोरो उन्हें अपने फिनिक्स हमले से दूर फेंक देता है। फिशमैन ज़ोरो का पीछा छोड़ के बाकियों के पीछे जाने लगते हैं। तभी नेपच्यून बोलता है कि ये जगह जल्द ही पानी के अंदर डूबने वाली है, तुम लोग मुझे पकड़ो ताकि हम यहाँ से निकल सके। और हम देखते हैं कि वो फिशमैन एक एक करके सभी नेपच्यून आर्मी के लोगों पर हमला करने लगते हैं और नेपच्यून सोचने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा वरना हम मारे जाएंगे और वो उस सांप को वो कोरल देता है ताकि वो सांस लेने के लिए और नेपच्यून उन्हें उसके बॉडी को पकड़ने का बोलता है और हम देखते हैं कि ज़ोरो उसाप ब्रूक नेपच्यून को पकड़ लेते हैं और नेपच्यून अपने स्पेशल अटैक अल्ट्रामरीन से उन लोगों पर हमला कर देता है और उन फिशमैन को बाहर फेंक देता है और अपने सोल्जर के लिए रास्ता बनाता है और वो सोल्जर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक जोन्स का साथी जोन्स को एनर्जी स्टोरेड खिलाता है ताकि वो ठीक हो सके और हम देखते हैं कि नेपच्यून गिर जाता है क्योंकि उसने उन लोगों पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक किया था जिस अटैक से वो कमज़ोर हो गया था और वो हिल भी नहीं पाता। तभी वहाँ उसकी पेट वेल आ जाती है जो उन्हें ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो वेल अचानक से रुक जाती है और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि जोन्स उड़ गया होता है और उसी ने उन्हें पकड़ा हुआ होता है और सभी सोल्जर के नेपच्यून को बचाने जाने लगते हैं पर नेपच्यून उन्हें वापस जाने का बोलता है और उसके बेटों को लाने का बोलता है ताकि वो उस जोन्स को हरा सके और वो नेपच्यून की बात मान के वहाँ से जाने लगते हैं और होर्डी के साथी उनके पीछे जाने लगते हैं पर जोन्स उन्हें उनके पीछे जाने के से मना कर देता है और नेपच्यून को बांधने का बोलता है और नेपच्यून ज़ोरो से माफ़ी मांगता है। तभी हम प्रिंस फुकाबोशी को देखते हैं जो अपने सोल्जर से पूछता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉ हैट मिले और वो नहीं बोलते। तभी फुकाबोशी को कॉल आता है जिसमें कि एक सोल्जर फुकाबोशी को मदद मांगता है वाटरफील्ड टाउन में क्योंकि वहाँ जोन्स के लोगों ने हमला कर दिया होता है फुकाबोशी को बातें बता रहा होता है, उसे भी मार देते हैं और फुकाबोशी उसकी बात सुन के वाटरफील्ड टाउन जाने लगता है और उसके जाने के बाद वहाँ भी कुछ फिशमैन आ जाते हैं और जोन्स का साथी उन लोगों को ऑर्डर देता है कि तभी हम सी फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ लूफी बोलता है तो ये है सी फॉरेस्ट, ये तो बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए शिराओशी तुम यहाँ आना चाहती थी। और शिराओशी उसका शुक्र अदा करती है, वो हमेशा से सी फॉरेस्ट आना चाहती थी और वो रोने लगती है और लूफी को सनी दिख जाती है और चॉपर बोलता है वहाँ फ्रैंकी भी है और लूफी फ्रैंकी को आवाज़ देता है और फ्रैंकी उसे देखकर खुश हो जाता है और लूफी उसे शिराओशी से इंट्रोड्यूस करवाता है और लूफी बोलता है क्या तुम अकेले ही यहाँ हो और फ्रैंकी बोलता है रॉबिन भी यहाँ आई थी कुछ देर पहले पर वो कोई चीज़ ढूंढने चली गई उस फॉरेस्ट में। तभी वहाँ लूफी से मिलने जिम्बे आ जाता है और लूफी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जिम्बे उसे देखकर बोलता है कि तुम तो ताकतवर हो गए हो लूफी। और लूफी बोलता है मुझे लोगों ने बताया था कि तुम मुझे यही मिलोगे। और जिम्बे बोलता है क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला। और लूफी मना कर देता है और जिम्बे सोचने लगता है कि आखिर तुम्हें मैसेज कैसे नहीं मिला। और तभी शिराओशी जिम्बे से बोलते हैं तुमसे मिलके अच्छा लगा जिम्बे, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया। तभी जिम्बे शिराओशी को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है और वो शिराओशी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो पैलेस में होना चाहिए था। तभी चॉपर फ्रैंकी को आवाज़ देता है ताकि वो सांजी और हाचिको मेगलो से
उतारने में उसकी मदद कर सके। और जिम्बे हाची को यहाँ इस हालत में देखकर चौंक जाता है और वो हाची को पूछता है, तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि ऑरलॉन्ग के साथ साथ तुम्हें भी नेवी वालों ने पकड़ लिया। और हाची भी उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी चॉपर फ्रैंकी को सांजी को उतारने का बोलता है, पर सांजी अपने आप खड़ा हो जाता है और वो बड़े स्टाइल से नीचे उतरता है और वो शिरोशी की तारीफ करने लगता है। और चॉपर उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। तभी उनकी आवाज़ सुन के डेन बाहर आ जाता है और वो बाहर शिरोशी को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और लूफी उसे देखकर बोलता है कि तुम मेरी शिप से बाहर निकल जाओ, तुम कौन हो? और फ्रैंकी उसे बोलता है कि ये डेन है, जो मेरे मास्टर टॉम का भाई है, जो हमारी शिप की कोटिंग कर रहा है। और ये सुन के लूफी शांत हो जाता है, पर तभी अचानक शिरोशी के ऊपर हमला हो जाता है, पर लूफी उसे बचा लेता है और वो हथियार डेकन ने फेंका हुआ होता है। और लूफी बोलता है, ये डेकन सुधरता क्यों नहीं, वो भी मेरे हाथ की मार खाने के बाद भी। और जिम्बे उसे बोलता है कि तुम शिरोशी को यहाँ क्यों लाए, वो यहाँ मारी जा सकती है। और लूफी उसे चिंता ना करने का बोलता है और शिरोशी अपनी माँ के ग्रेव के पास जाते हैं, जहाँ वो प्रार्थना करने लगते हैं। और वो ग्रेव क्वीन ओतोहिमे की होती है और डेक्कन ने शिरोशी पर हमला उसके माँ के मरने के बाद से ही शुरू किया था और इसी वजह से वो यहाँ आ नहीं सकी और वो टावर में 10 साल से कैद हो गई। तभी लूफी को नामी और केमी की आवाज़ आती है और केमी शिरोशी को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं और सांजी नामी को देखकर खुश हो जाता है और केमी को पूछते हैं कि तुम्हें ये क्या हुआ? और जिम्बे बोलता है, ये हॉर्डी ने किया है क्या ये हॉर्डी ने किया है? और उन लोगों ने पैलेस के अंदर भी हमला कर दिया है। और लूफी नामी से पूछता है कि जोरो और बाकी लोग कैसे हैं? और नामी बोलते हैं कि वो ठीक होंगे। और हमले की बात सुन के शिरोशी रोने लगती है, क्योंकि नेपच्यून को उन लोगों ने पकड़ लिया होता है। और जिम्बे लूफी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके मैसेज से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर वो लोग मुसीबत में पड़ ही गए और वो लूफी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने आर्लंग को हराकर इस ब्लू को उसके आतंक से फ्री किया था और उसके आतंक से आज़ाद किया था। वो बोलता है, जिसने आर्लंग को जेल से छुड़ाया था मैं ही था। और उसके बाद ही आर्लंग इस ब्लू में आया था। और ये सुन के नामी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अगर जिम्बे उसे नहीं छुड़ाता जेल से तो वो ईस्ट ब्लू में नहीं आता और आज नामी की माँ बेलमेर जिंदा होती और उसके गांव को इतने तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और नामी को उसके छाती वाला सन पायरेट का टैटू भी दिखता है, जैसा कि आर्लंग के बॉडी पर था।